हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया, सर्दी जुकाम हो गया है। और बस मुझे वीडियो एडिट करके जल्द से जल्द इसको पोस्ट करना था। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए स्टेशन, क्योंकि हम लोग फैमिली ट्रिप पे निकल रहे हैं। और मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बाबू जा रही हैं और पूरी फैमिली जा रही है। मीन्स सासू माँ जा रही हैं, जेठानी जा रही हैं, बच्चा पार्टी जा रही है, बुआ फूफा और रिलेटिव्स भी जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस फैमिली ट्रिप में। और मेरी बाबू का ये पहला जर्नी है और बहुत ही लंबा जर्नी है। तो थोड़ा सा अंदर से मुझे नर्वस थी कि बाबू परेशान ना करे ट्रेन में, अननोन लोगों को देख के वो कुछ रिएक्ट ना करे। बट ऐसा नहीं हुआ। शुरू में तो मेरी गोदी में थी, नहीं जा रही थी किसी के पास, हस्बैंड के पास बस जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सबसे वो फैमिलियर हो गई और सबको पहचानने लगी, तो सबके पास जाने लगी। बैठ गए हम लोग ट्रेन में और यहाँ पे मैं बाबू को पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि जब बाबू जगी रहती है तो ना मुझे वो काजल का टीका लगाने देती है और ना ही मुझे वो इस तरीके से पाउडर वगैरह लगाने देती है। तो मैंने सोचा कि अभी राइट टाइम है, अभी वो सोई हैं, देन मैं उसको लगा देती हूँ। बाकी यहाँ पे वो अपने डैडू के गोदी में आराम से सो गई हैं। तो यहाँ पे वो बाबू को पकड़े हैं और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। सो उनका बुलावा आ गया है। काफ़ी दिनों से मन हो रहा था जाने का, लेकिन अभी राइट टाइम आ गया है तो हम लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ बाबू के चक्कर में मैं खुद को कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ देर बाद वो उठ गई। मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि ये बहुत कम टाइम के लिए सोती हैं और फिर उड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये इंजॉय कर रही हैं। मुझे जितना डर था उतना ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो ट्रेन में बहुत अच्छे से गई और उनके लिए सब कुछ न्यू था, सारा जितना भी व्यू था और ट्रेन, हर चीज़ उनके लिए न्यू था। तो वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनके साथ ये जो बच्चा पार्टी है वो जा रही थी, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर काफ़ी पहले से हो चुकी हैं। तो बच्चा पार्टी के लिए भी अच्छा था कि साथ में बाबू जा रही हैं और बाबू के लिए अच्छा था कि सब लोग सबको देख रही थी, तो बहुत खुश हो रही थी। यहाँ पर मैं उनको दलिया खिला रही हूँ, जो मैं घर से बना के लाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दूर का जो सफ़र है वो घर के मील से ही इनका पेट भरूं। बाकी वहाँ पहुँचने के बाद तो मुझे पाउडर वाला दूध देना ही पड़ता। सो यहाँ पे बाबू की बड़ी मम्मी बाबू को पीछे से सपोर्ट दिए ताकि बाबू पीछे गिरे नहीं। और सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। फैमिली के साथ जाने में यही होता है कि बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ ये जो पार्टी है, बच्चा पार्टी, ये अपना जो भी गेम खेल रहे हैं। सो हम लोग धीरे धीरे अपना आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एंड हम लोग बाबू की वजह से स्लीपर वाला जो सीट है वो बुक किए थे। बिकॉज़ अभी फरवरी से मार्च में हम लोग जब एंटर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा सा ठंडा बच्चों के लिए है, तो एसी में जाना सही नहीं है। और बाकी सभी जो फैमिली मेम्बर है सब लोग स्लीपर बोगी में जा रहे थे। तो जहाँ सभी लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे भाभी आ गई हैं, ये बुआ जी की बहू हैं और बहुत अच्छी हैं। तो सबका बर्थ अलग अलग था। कुछ लोगों का पास में था, कुछ लोगों का सेकंड वाले बर्थ बोगी में था। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो रात का डिनर है उसको हम लोग घर से ही बना के लाए थे। तो हस्बैंड उसको निकाल रहे हैं प्लेट में। सो यहाँ पे अब हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। और घर के खाने की बात ही अलग होती है। उसमें भी ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर के लिए घर का खाना नहीं प्रिजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक टाइम का जो मील है वो घर से लेके निकले थे। बाकी जो ड्राई वाला ट्रैवल के समय आप ले जाते हैं वो सब कुछ तो था ही, लेकिन ये वाला जो मील है उसको एक टाइम के लिए हम लोग लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और बाबू गोद में सो गई थी, वो बर्थ पे नहीं सो रही थी। तो मैंने सोचा कि उनको गोद में ही लेके खाना खा लेती हूँ, क्योंकि जब वो जगी रहती हैं तो खाना खाने में प्रॉब्लम करती हैं। और वो इसमें किसी के गोदी में भी नहीं जा रही थी। बाकी जब हम लोग का मील कंप्लीट हो गया देन वो उठ गई। और आप देख सकते हैं उठने के बाद वो कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हैं, उनको अच्छा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी खुश थे कि वो इन्जॉय कर रही हैं।
यहाँ पर मैं बाबू को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सोना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि वो सभी लोग को आस-पास अपने देख रही थी। तो जब ये बच्चा पार्टी खेल रही थी तो उनको भी ये था कि मतलब मुझे भी खेलना है। तो वो जब मैं सुलाने जा रही थी तो वो रोना शुरू कर दे रही थी। देन मैंने इनसे बोला कि आप ही इनको सुलाइए, तो ये कंधे पे लेके कुछ देर तक कोशिश की सुलाने की, लेकिन वो नहीं सो रही थी। आप देख सकते हैं कि वो अभी पूरा एन्जॉय के मूड में है। एंड आज के दिन ट्रेन में और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का जो एसआई का एग्ज़ाम है वो आज और कल दोनों दिन होना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था ट्रेन में, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई रात के टाइम में। लेकिन जैसे जैसे मॉर्निंग हुआ भीड़ अपने आप ही कम होती गई। और देखा जाए तो जो मेरा थ्रोट है वो इसी समय से इन्फेक्टेड होने लगा था। सो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं चाय और गर्म पानी पी के उस चीज़ को रिकवर कर लूँ। बट बोलते हैं ना कि जो चीज़ होना रहता है आप लाख कोशिश कर लो वो नहीं सही हो सकता है, वही मेरे साथ हुआ। मैं 2 से 3 बार इस मॉर्निंग में चाय पी कि मेरा जो गला है वो सही हो जाए, आराम हो जाए, मेरी जर्नी मतलब जर्नी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट कुछ समय के लिए ठीक हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ का पानी पी और भी पानी चेंज हुआ, जिसकी वजह से और भी मेरा गला बैठ गया। उस समय तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे हो, आवाज़ नहीं निकल रही, तो और ज़्यादा घबराहट फ़ील होती है। वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं कुछ बात भी करना चाह रही थी तो उतना मतलब मेरा वॉइस नहीं निकल रहा था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुआ है जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे वॉइस में इस तरीके का प्रॉब्लम आया है। कहने का मतलब ये कि मैं बहुत जगह ट्रैवल की हूँ, लेकिन ये सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुआ है। और ये आपके साथ ना हो इसके लिए आप जब भी आप ट्रैवल करें उस समय आप कोशिश करें कि घर का ही पानी पिएं, अदर आप कहीं का पानी ना चेंज करें। और मैं गर्म ठंडा ऐसे पी ली, जिसकी वजह से मुझे ऐसे प्रॉब्लम हुआ। और यहाँ पे बाबू काफ़ी देर से मेरे पास नहीं आई थी और हस्बैंड भी नहीं दे रहे थे, तो मैं उनसे ऐसे छीन ली। वो थोड़ा सा मुझे टीज़ कर रहे थे कि मैं बाबू मेरे पास रहेंगे, मैं आपको नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो मुझे गुस्सा आ रहा था और थोड़ा सा हेल्थ भी नहीं ठीक था, तो मैं और ज़्यादा वो हो गई थी, फिर मैं उनसे ले ली। बाकी यहाँ कुछ देर बाद बाबू अपनी दादी के पास चली गई। तो इसी तरीके से सबके पास कुछ-कुछ देर जा रही थी, तो मुझे भी रिलीफ़ मिल रहा था कि चलो ठीक है, मेरे पास से कुछ समय के लिए वो दूर है, तो मतलब मुझे भी आराम मिल रहा था। तो यहाँ पे फिर बुआ जी ले ली। तो यहाँ पे सबके पास थोड़ा-थोड़ा देर जा रही थी और वो जब हम लोग को नहीं देख रही थी तो आराम से सबके गोदी में रह ले रही थी। जब हम लोग को देख रही थी, मुझे या फिर हस्बैंड को, तो फिर वो रोना स्टार्ट कर दे रही थी कि मैं मुझे गोदी में लो। तो फिर कुछ देर बाद इनके गोदी में आ गई। तो ऐसे करके हम लोग का सफ़र बीत गया और हम लोग पहुँच गए उज्जैन स्टेशन पे। बाकी यहाँ पे आप हम लोग का लगेज देख सकते हैं, और भी लगेज साइड में रखा हुआ है। टोटल हम लोग 20-22 लोग गए थे वहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे थे और हम लोग को 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे जाना था। सो यहाँ पे अब हम लोग सब एक साथ निकलेंगे अपने होटल की तरफ। पहुँच गए हम लोग होटल और ये बहुत ही अच्छा होटल था। यहाँ का एम्बियंस और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, तो जब भी आप उज्जैन जाएँ इस होटल में ज़रूर विज़िट करें। बाकी मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड यहाँ पे मैं आपको कमरे का टूर दे देती हूँ। तो ये इस तरीके से एक बेड लगा हुआ है और एसी का तो कोई काम ही नहीं था। यहाँ पे है इस तरीके का एलईडी जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कि देखे। बाकी यहाँ पे इस तरीके से मिरर लगा हुआ है और वहाँ पे लाइट भी लगा हुआ था। साथ ही साथ ये रहा वॉशरूम और अभी मैंने इसका लाइट नहीं ऑन किया था।
अभी मैं जब एडिट कर रही हूँ देन मुझे ध्यान आया। बाकी यहाँ पे बाप बेटी दोनों लोग अपना रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। एंड मैं अभी कुछ देर बाद रेडी होंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ सामान जितना ये लोग अपना फ्रेश होने के बाद जो भी फैलाए हुए थे, मैंने सोचा कि मैं उसको सब समेट देती हूँ, उसके बाद ही मैं तैयार होंगी। तो यहाँ पे ये लोग रेडी हो गए हैं। बाकी और जो लोग हैं वो लोग अलग रूम में थे, मैं उस रूम का वीडियो नहीं बना पाई थी। सो यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, मैं सबको समेट रही हूँ। बाकी यहाँ पे तब तक भाभी ने मंगा दिया था मैगी, तो उन्होंने बोला कि सब लोग मैगी खा के उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो प्लेन वाली मैगी है वो बच्चा पार्टी के लिए है, और हम लोग के लिए मैगी जो है वो मसाले वाली है। तो अभी जो आगे का पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।